देखो ध्यान से, हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है, दशमलव प्रसार। और ये बहुत जरूरी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दशमलव प्रसार से आएगा शांत अशांत पहचानने के लिए। ये तुम लोग को हम 9th में भी पढ़ाए थे ना आप लोग को? 9th में पढ़ाए थे दशमलव प्रसार, और फिर 10th में भेंट हो गया तो फिर पढ़ना है। देखो दशमलव प्रसार होता क्या? प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलाव। प्रसार का मतलब फैलाव ना, प्रसार का मतलब फैलाव होता है बस। ये फैलाव दो तरह के होता है, ये दशमलव फैलाव जो दशमलव प्रसार है ये दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। कोई भी चीज से दो चीज होता है, घाटा और नफा दोनों होता है ना। वही बात यहाँ भी है, एकदम वही है ना, हानि लाभ दोनों होता है। तो और हर एक लड़का में, दूगो लड़का में एगो खचरा एगो नीमन होबे करता है, होता है ना। एक नीमन है एक खचरा है, वही वाला बात है। एक और दूगो बेटा, आ एगो बेटा नीमन एगो बेटा नीमन बेटा कौन, आ खराब बेटा है ना। नीमन बेटा शांत, आ खराब बेटा वैसे भी नीमन बेटा शांत रहता है, कोई भी स्थिति में डांटो उठो तो शांत रहता है ना। आ खचरा बेटा रहेगा ना तो तनिको बाबू तनिमुनि जाई हम घर छोड़ के, नहीं हम नहीं रहेंगे घर में, कहते हैं ना, कहता है ना लोग, हम नहीं रह घर में, तुम्हें रह, हम जाई था। तो वही बात इसमें है कि दो तरह का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। अब आता है बात कि कैसे चिन्हे कि ये बेटा नीमन बा, मतलब कैसे जानेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है, कैसे जानेंगे। और कैसे जानेंगे कि ये बेटा खचरा बा, मतलब कैसे जानेंगे कि ये जो है अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसका पहचान कैसे होता है खचरा बेटा नीमन बेटा का, है ना। तो डांटने के बाद ही पता चलता है कि कौन सही बेटा बा, जो सुन के दम उस पर सुधार करे वो सही बेटा होता है, लेकिन सुन कर डांटने के बाद भी सुधार ना करे वो खचरा बेटा होता है। जान जाते हैं कि अरे एकदम लतखोर, एकर कहानी खत्म है, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। कहता है बाबूजी कहते हैं कि तुमसे हम हार मान गए, हमार 2 गो बेटा बा, 3 गो बेटा रहता तो हमार 2 गो बेटा बा, अब तू नहीं बड़े बेटा, खींच में कहते हैं ना, वही बात इसमें है। आइए देखते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको जानने के लिए यहां थोड़ा ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर। ए लड़की, अपन भजन मन चालू करो, आप सिर्फ देखो, ठीक ना। हम जानते हैं कि हम पढ़ा चुके एक बार और तुमको आता भी है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि वैसा दशमलव प्रसार, वैसा भिन्न, किसका शांत दशमलव का, ध्यान से सुनो, वैसा भिन्न जिसके नीचे, ध्यान से सुनना, लिखेंगे भी, पहले सुना दे रहे हैं। वैसा भिन्न जिसके नीचे 2 या 5 या 2 और 5 दोनों साथ साथ हो, तो उसको हम कौन प्रसार कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। हम क्या सुना है, जिसके नीचे कितना 2 हो या 5 हो या दोनों साथ हो, तो उसको कौन प्रसार कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए बताइए, 2/7 लिखे, शांत दशमलव क्या? शांत दशमलव। अशांत की शांत? शांत नहीं है भाई, अशांत है ना। शांत इधर से आया आवाज, शांत नहीं है, क्या है ना, अशांत है। क्योंकि देखिए ना, हम क्या बोले थे कि 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए या दोनों जोड़े रहना चाहिए, लेकिन ये जाता है कोई नहीं है। जब कोई लड़का नीमन नहीं रहता तो ओकरा क्या कहते? खराब। तो वही बात है, जब नीमन नहीं है, शांत नहीं है, तो ये क्या है? तो आप शांत पढ़िएगा तो अशांत का ऑटोमेटिक डिफिनेशन याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या समझे, समझ में आया, याद हुआ? बोलो तो एक बार, जिसके नीचे, हाँ बिल्कुल, जिसके नीचे 2, 5 या दोनों रहे तो उसको शांत दशमलव प्रसार समझा जाता है। अगर ये ना रहे, इसमें से एको को मिसिंग रहे और इसके साथ दूसरा कोई आके शामिल हो जाए तो अशांत हो जाएगा। तो लिख देते हैं, लिख रहे हैं, जिस भिन्न के हर में, हर जानते हैं ना, हर में 2 या 5 या 2,5
का गुणनफल हो, मतलब नीचे गुणा में हो, गुणनफल हो, उसे शांत दशमलव प्रसार समझा जाता है। समझा, अब देखिए अब तो स्पष्ट दम शुद्ध अच्छा हिंदी में लिख दी कि समझ में आ जाएगा। लिखें कि जिस भिन्न में क्या होता है, अंश हर रहता है। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को। तो जिस भिन्न के हर में यानी नीचे, हर बोले तो नीचे क्या रहना चाहिए, 2 या 5 या 2 और 5 का। तो अभी क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 7/35 लिख देते हैं। आप पूछेंगे बुआ रे ये शांत है क्या अशांत है? शांत है क्या शांत है? आधा शांत आधा अशांत आ रहा है। अशांत, शांत है क्या शांत है? कौन कौन शांत है? सब शांत है। देखिए हाँ शांत है, वो तीनों अशांत है। शांत देखो 7 5 पूरा काट के भी देख लेंगे। अगर नहीं काटने आता है तो एक काम कीजिएगा, यहाँ लाइए मेरी थी बोल, नहीं काटने आता है तो आपको गुणनफल के रूप में ना देखा जाता है और सिर्फ हर को ना, तो 7/35 आप इसका गुणनफल कीजिए। आप इसका गुणनफल कीजिए, पता चल जाएगा गुणनफल। या 7 गुणनखंड करने आता है क्या? इससे 7 5 7 से 7 1/, आज जिसके नीचे 5 हो तो वो क्या होता है? जिसके नीचे 2 भी हो तो क्या होता है? आज जिसके नीचे 2 और 5 दोनों हो तो क्या होता है? और जिसके नीचे 2 और 3 हो तो क्या होगा? अशांत। एक को आ जाता है खाचरा तो वो खाचरा बना देता है ना रे। अब एक साथ एक को लतखोर आदमी आ जाएगा, 7 आ जाएगा तो वो खाचरा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अशांत नहीं हो जाएगा। अब एगो बेटा रह रहा है एकदम पियक्कर जोड़े और नीमन बेटा है, अब पियक्कर जोड़े रह रहा है तो वो 10 दिन बाद सुनेंगे कि वो खामा मार रहा है, नहीं मारता है वो पियक्कर। 10 दिन बाद तो पूछे नहीं पापा थोड़ा जबरदस्ती कैल का था तनी पी लेनी है ना, थोड़ा जबरदस्ती किया है, सब दोस्त समाज में माना नहीं कर पाए हैं, तनी मार लिए हैं। और ओकर बाद वो नेगलेक्ट कर देंगे, सुन के बाबूजी तो थोड़ा अथी होते हैं, बेटा के प्रति होते हैं ना, थोड़ा सा माफ कर दे, चल बेटा ठीक है अगला बार से ऐसा मत करना। लेकिन अगला बार से क्या करेगा ना, फिर अब कि ओवर पी के आएगा, वो अपना ही से पी के आएगा ओवर आके, और उसका पैर भुइयाँ में न रहेगा, है ना, उड़ित रहेगा वो, समझ रहा है ना, उड़ते हुए रहेगा। अब बिना टिकट के उड़ रहा है, बिना हवाई जहाज के उड़ने लगता है। अब बाबू को कहता है बाबू होश में रह, तुम हो, अब खुद होश में नहीं है बाबू, अरे बाबू तू होश में नहीं बढ़, है ना, संभल जा, खाली ये बेटा जवान हो गया पूरा। मतलब कहने का मतलब कि बाबू को मतलब उस समझता है कि हम अपने आप एरोप्लेन के एगो मालिक हैं, है ना, उड़ित रहता है, एकदम बुझाता है कि हम ही हैं यहाँ पे और कोई नहीं है, हम हैं। हाँ, फिर जब वो उतरता है ना तो जहाज पर से गिर जाता है नीचे, जब होश में आता है तब बाबू पूछते बेटा जवान हो गया है, बेटा जवान हो गया है ना, तब अरे बाबू कहा कह दिला, ओकरा मालूम नहीं रहेगा, है ना। तो इसका भी साइंटिफिक रीजन होता है, ये नासा असली में लगता है, और इसका केमिस्ट्री में इसका रीजन भी है कि क्यों होता है, अल्कोहल से काहे ऐसा हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, उस पर बात करते हैं। वही बात बोले कि खाचरा बना देगा इसको कोई आएगा तो देख रहे बुआ लोग, आप लोग खाचरा आदमी के साथ मत रहो ज़्यादा, काम से काम, है ना। अब ज़्यादा रहने लगोगे ना तो फिर वही काम हो जाएगा, तुम भी वैसा न के हो जाओगे, एकदम रियलिटी है। काम से मतलब रखो खाचरा के साथ है, नहीं तो बन जाओगे वही हो जाओगे। समझ में आ रहा है? शांत दशमलव अशांत दशमलव। आप लिख दिए 2/15। शांत है क्या अशांत है? शांत है क्या अशांत है? अशांत है ना। क्यों? क्योंकि इसको करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 2/5 गुने, तो ये अशांत है ना। लेकिन अब हम दे देते हैं 155। ये शांत है क्या अशांत है? 2/155। ये शांत है क्या शांत है? शांत है ना। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 नहीं आएगा। तोड़ के देख लेते हैं कितना से टूटेगा, बताइए कितना से? 5 से। 5 तिहाई होगा ना, 5 तिहाई 15, आ 5 इकाई 5 गुना 5 आया। ये क्या है? तो कैसे शांत था?
आसान था ना। अरे तोड़ के देखने के बाद बोलना है। अब ऊपर ऊपर देख के लड़का ठीक हवा, तुम लोग अगुआ बनने लायक नहीं है। अगुआ अब ऊपर ऊपर देखे लड़का बड़ा सीधा साधा है, एकदम सुंदर देखे में लग रहा है। अरे लड़का के अंदर घुस के देखा जाता है कि लड़का कैसन है ना। उसको निचोड़ के और अंदर से घुस के जानता है कौन देखती है? सब औरतियन, औरत लोग। पहले तो अंदर से बाहर पति जो देख के चल जाएगा उसका, फिर 10 दिन बाद बुआ रे तनी लड़कवा के भेजिया मेला में, है ना, चाहे मंदिर में, उसका चलनाई से चलनाई तलनाई, हाथ उठौन गोड़ गिरौन सब देख लेगा, बोलौन बोली बोलौन सब। तनिको में इफेक्ट आया वो दिन, मान ली कि गोड़ झिझिना गए, चाहे चुटी उटी काट ले है, तस्वीर शादी तोर कटल है तय है तो अब तो काट लिया है नीचे, तो ऐसे करेंगे अरे बाप रे बाप काट ले, तो कहेगा अरे बाप लड़कावा थोड़ा सा एथी करी था, डोल था, हाँ डोल रहा है, और शादी तो हो जाएगा कट। तो इसीलिए शादी विवाह में औरतों को ज़्यादा देखने ना दीजिए, अच्छा रहेगा। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी, और लिख देते भैया से 16। ए शांत रहिए। देखो अब है अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो दम इसके उल्टा, शांत दशमलव प्रसार के क्या होगा? उल्टा। अशांत दशमलव प्रसार ना, अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव का होता है, ध्यान से देखिए, देखिए वो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ले देखिए सुनिए ध्यान से, वैसा दशमलव प्रसार जिसके भीन में 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, 2 और 5 नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? है ना, जिस भीन के हर में, जिस भीन के हर में 2 या 5 या 2 तथा 5 का गुणनफल ना हो, ना रहे, उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्लियर? टाइम आसान है, वही चीज है। अब ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से सुनिए, अशांत दशमलव प्रसार जिसके हर में 2 अकेले 2 या अकेले 5 या जोड़े जोड़े साथे साथे 2 और 5 का गुणनफल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हम दे दिए बुआ रे 7/15 दे दिए, तो ये शांत है क्या अशांत है? क्यों? क्योंकि 7 और 3 गुने 5 होता है। हम तो बोले हैं कि अगर 5 अकेला रहा तब शांत होगा, लेकिन केकरो दूसरा के साथ फालतू के साथ रहा है, ये केकरा खोजता है? ये केकरा खोजता है? शांत होने के लिए केकरा खोजेगा? 2 को। लेकिन 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा? है ना, तो ये अकेले रहना पसंद करेगा, लेकिन साथ में केकरो ना रखेगा, रखेगा तो किसको रखेगा? 2 के अलावा कोई आ जाएगा तो कहेगा भाई हमारी जिंदगी कष्टमयी हो गया है। और ये क्या हो गया? अशांत। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो क्या कहता है? सब अथाह प्यार हो जाता, एकदम उसके सामने ऐश्वर्या राय को भी लाकर रख दोगे ना, तो लड़का कहेगा ना हमारा ये ना चाहिए, हमारा लिए वही ठीक है ना जी। नहीं होता है, एकदम फिल्मों में ऐसा होता है भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में होता है ना कि नहीं उससे कतनो सुंदर स्मार्ट मिल जाए, लेकिन हमारा ला कौन है? वही है। वही बात इसका है, ये बेचारा को कतनो स्मार्ट मिल रहा है यहाँ, लेकिन कहेगा कि ना हमारा कौन चाहिए? उहे चाहिए। कौन चाहिए? उहे चाहिए, है ना, समझ रहा है ना।
तो हमारा वो और कोई नहीं चाहिए, हमारा दुए चाहिए। तो दू तो नहीं रहेगा, और नहीं रहता है तो क्या कहता है, हम नहीं, इसके साथ हम रहना पसंद नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो भाग जाएगा, यानी अशांत हो गया। ये रहना पसंद नहीं कर रहा है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, अशांत। ये कहे नहीं कहता सब फिल्म में, हम अकेले मर जी लेंगे, लेकिन हमारा चाहिए तो वही लड़की चाहिए, है ना, चाहिए तो वही चाहिए। दूसरों के साथ हम नहीं समय बिताएंगे, हमारा शादी दूसरों के साथ हो गया तो हम जान दे देंगे, कहता सब ना, हम जान दे देंगे, जो भी हो कहीं भी हो। हाँ, कोठा पर से कूद जाएंगे, है ना, पानी में दह जाएंगे। चलिए कोई भी बात हो, जाने दीजिए, लेकिन बस याद रखना है कि ये सिर्फ किसको पसंद करता है, और दो किसको पसंद करता है, और ये दोनों रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहा दोस्त एक अन्य दोनों के बीच में कोई आ गया तो जौन आया समझो गया, है ना। हम दोनों के बीच जो आया गया, है ना रे, न आ गया तो गया। अभी दोनों कहेगा कि नहीं देख भाई हम अकेले रह लें, कब, पहले ही से इस दोनों के बीच में तय है, केकरा बीच में, 2 और 5 के बीच में। देख हमने रहम तो केकरो साथ जाइए मत, अकेले रहिए, अन्य तो ठीक नहीं हो, पहले ही से तय रहता है ना। तो ये दम वादा के पक्का है बेचारा, यहू वादा के पक्का है, यो कहीं रहेगा ना अकेले तो कहेगा देख हमारा साथ कोई आना नहीं चाहिए, क्या हमारा ला कौन है, 5 है, आई के नहीं रहेगा तो यहू कहेगा देखिए हमारे लिए कौन है, 2 है ना, 2 हैं, और हम दोनों रहेंगे तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो कोई तीसरा को हम आने नहीं देंगे। पहले की महिलाएं बड़ा इज्जतदार होती थी, एक शादी करने के बाद अगर पति मर जाए ना तो वह शादी फिर दोबारा नहीं करती थी, लेकिन आज की पत्नी जो जिंदा पति भी रहेगा तो शादी कर लेगी ले जाके, है ना रे, एक बार कर लेगी उन्हें बगल से, होता है कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन दम उसके विपरीत है। ये याद रहेगा ना, अब याद रहेगा। अब तो इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिए कि ये 2 या 5 को खाली होता है काम, बाकी का काम नहीं होता है। तब बाकी कोई फालतू आ गया है ना तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। समझे, अशांत की अशांत होता है, अशांत लिखिए ना, नोट कीजिए, जो भी हो मैथ है अशांत, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अरे दिराहा दम दिराहे है, 1 घंटा में तुमको क्या हो जाता है, पिछुआड़ा में कुछ धर लेता है। ये तुम्हारा एथी नहीं ना है, हो क्रोसिन वाला बात है कि तू जैसे बोलेगा लाल बाबा पियर बाबा तो चलेगा, मार के मुंह नाक फोड़ देंगे हमेशा। हम लाल बाबा नहीं है, मैके चला देंगे मुंह पर, है ना। देखो रे ध्यान से सुनो, तो 1 घंटा शुद्ध हिंदी बोल लो, बाकी 23 घंटा तुम जौन हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, ध्यान दो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करे, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है इससे रिलेशन, और ऑब्जेक्टिव तो देन है, भगवान का देन का मतलब आनंद किशोर के मुँहे पर आता है ना, कि ये में से दे दशमलव प्रसार पहचाने लगे, शांत है कि अशांत है, ऑब्जेक्टिव में देता है। समझ रहे हो बात, तो ऑब्जेक्टिव में देगा और सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि लंबी बजाय दशमलव प्रसार ज्ञात करे, काहे अपने में दम लड़ले है, नवरात्रि किए हो का। ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन कहाँ से, क्वेश्चन है ये, नहीं तो सॉल्यूशन का चेक करेंगे जी। इसको बोलो कि मिटाइए तो करा सॉल्यूशन, बताइए क्या लिखे, बोलिए 13/125, सॉरी 13/3125। अब देखिए हमको इसको बिना भाग, अभी तो बचपन से आज तक पढ़ते हैं कि बड़का में छोटका से भाग देते हैं, लेकिन अब की छोटका में बड़का से भाग देना है, क्या कि हम लोग सियान हो गए हैं, और सियान जब आदमी हो जाता है तो उल्टा काम करना शुरू कर देता है, नहीं कर देता है, तो हम लोग भी सियान हो गए, उल्टा काम करो। अब पहले दे रहे थे बड़का में छोटका से, तो अब छोटका में बड़का से देना है ना। कैसे देना है, बिना भाग दे ले, ऐसे करके नहीं दे देना है, ऐसे कर को दोगे तो गलत कर देगा सब, क्या कंडीशन लगा दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब लंबा विभाजन, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाती है, तो हम ऐसे करके बनाते जाएंगे दूर तक ले, तो ऐसे नहीं बनाना, हमें शॉर्टे कट में बनाना, निमा देना है। तो आइए कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, आप नीचे वाला को पहले फैक्टर कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, 13/3125 को तोड़िए, 31/25, देखिए कि 3 से लग रहा है कि नहीं, 3 से लग रहा है कि नहीं, पहले जोड़ लेते, 3 1 4, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा, कितना से, 5 से, 6 5 और कितना, ठीक है, कितना से
12 पाँचे दूना, 2 5 25 50, फिर 5 से 5 दूना 5 इकाई होगा 50 25, फिर 5 से 5 कौ बड़ा है 1 2 3 4 5। तो पहले लिख लो, ऐसे आराम से लिख लो, स्टेप बाय स्टेप सीखो, फिर सीख जाएंगे तो अचानक लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, 5 को 5 हो गया। अब इसको बताइए ना, आप पढ़े हैं 7वां क्लास में कि बेस सेम तो आधार जुड़ता है। एक और ऊपर 1 1 1 1 सबके ऊपर है, तो कौ गो 1 1 है 5 गो, तो जोड़ेंगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा। आ वही घड़ी एग्जाम्पल दिए कि एकरा खोजता है, केकरा खोजता है, एकरा केकरा से मोहब्बत हो गई है, दोस्त है ना, तो ओकरे ना खोजेगा। बाकी को ले आओगे तो चलेगा काम, नहीं चलेगा। लेकिन ये कौ गोड़ा है, 5 गोड़ा है ना जी, कौ गोड़ा है, तो कौ गोड़ा के खोजेगा, 5 गोड़ा खोजेगा। लेकिन कैसन, 2 जैसन है ना, वैसन के 5 गो ले आओ, है ना। तो जब 5 है तो 2 को तो खोजबे करेगा, लेकिन जो गो ई है उतने खोजेगा। अब मैथ का रूल होता है कि जितना से नीचे कीजिए उतने से ऊपर कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो जितना नीचे किए उतने ऊपर करेंगे। जो नीचे लिखिएगा अपने मन से ऊपर लिखना संतुलित करने के लिए मैथ का ऐसा नियम होता है। ठीक है, आप देखिए ना 13 और 2 के पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणना, तो कितना आता है 32। कितना आता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 5 बार किए तो कितना आया, लिख दे 32 बाटा में। अच्छा पढ़े एगो लइका में नहीं, तनी होश आवास हो गया था। ए के पावर एम आ सुनिए, अब बी के पावर भी एम, तो ऊपर वाला मुकुट दनी सेम रहता था और नीचे वाला अलग, तो ये दोनों को सटा देते थे। क्या करते थे, सटा देते थे, और वही वाला लिख दे रहे थे। तो वही काम करेंगे ना, ये दोनों को क्या करेंगे, सटा देंगे। सटा दीजिए ना, आप सटाइए, आप पूरा कौन वाला वही वाला लिख देंगे और हो गया कंप्लीट। अब ऊपर यहाँ कंप्लीट हो गया ना। अब गुना कीजिए 32 में कितना से भाई, 13 से। 32 या 96 होता है ना। अब 32 से कहीं 32 होता है, कितना है 6 और 9 2 11 के 1 और 3 1 4 416। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उधर दिख रहा है ना। अब बाटा में कितना, 10 के पावर 5 का मतलब क्या, 10 पर कहो 1 पर कहोगे 0, 5 गो 1 पर कहोगे 0। चलिए एक बार कर दीजिए, और 10 के पावर ये हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 5, क्योंकि पहले कोष्ठ का क्रिया करते हैं और इसको मिटाते हैं। सुनिए 416 अब बाटा में 1 2 3 4 5। अगर 10 के पावर 5 है तो 1 पर 5 गो 0, 10 के पावर 8 है तो 1 पर 8 गो 0। ठीक है, आप कौ अंक के बाद 10 बैठेगा मेरे भाई, 5 अंक के बाद रहना लायक हो, 3 अंक के कह रहा है 5 अंक के बाद, 5 अंक के बाद। लेकिन अब सोचेगा कि मैं तो 5 गोड़ा है ही नहीं है, तो 2 गोड़ा अपन मन से लिया के आगे 0 डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। 0 का मतलब होता फुक्का है ना। आज 0 आ जाता था लॉटरी में तो नहीं कहते फुक्का हो गलो, जो घरे जो एक को नहीं मिली हो। चॉकलेटा वाला लॉटरिया नहीं मिला लगाते थे तो गोल लिखल देखते डरा जाते थे आगे ही, अरे बाप। पहले अगर 6 उल्टा दिखाई दे रहा ऐसे 6 दिखाई दे रहा था तो अब 0 बा, अब फिर पूरा नोचते थे 6 हो कंट्रोल में आ गया है ना। चलिए आगे देखिए 6 1 4 और 2 गो अपने से लगा देंगे, 5 को बनावे ला कोई फर्क पड़ेगा है ना। 4 1 6 और 2 गो अपने से लगा देंगे, 5 अंक के बाद देना। 5 अंक पुर गया ना, 1 2 3 4 5। अब 5 को पुर गया, हो गया। अब एगो हे पार्टी 0 लगा दीजिए, शोभा देवेला, हे पार्टी अच्छा लगेला। यही का हो गया आंसर, यही 0.5 प्रसार है। आई शांत है क्या, शांत है, शांत है क्या, शांत है। ये तो हेजे मालूम चल गया है। ओ हाँ वही बोला, यहाँ पे थोड़े कहा कि शांति का कीजिए, यहाँ पे नहीं कहेगा। हाँ यहाँ पे देखिए एक और बात, अब जो ये पता चल जाएगा आपको कि शांत है क्या, शांत है, पता चल गया ना। तो शांत रहेगा तो आगे में बनाना है, और अशांत रहेगा ना जहाँ मालूम चल जाएगा कि अशांत है वो ये लिख देना अशांत है, बस बनाना नहीं है, बनबे नहीं करेगा। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए।